Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 3 data handling. Today, we will do exercise 3.3. In this exercise, students, we will learn how to read bar graph. बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं और बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इन योर मैथ्स बुक. ओपन पेज नंबर 72 स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये बार ग्राफ आपके पास बुक में बना हुआ है, ये गिवन है. दिस इज ओ मीन्स ऑरिजन. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास एक्स एक्सेस, और दिस इज वाई एक्सेस. यस, बार ग्राफ में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वाई एक्सेस में स्टूडेंट्स गिवन है और एक्स एक्सेस में आपके पास पेट एनिमल्स गिवन है. पेट एनिमल्स में क्या है? डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स. दिस इज वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स गिवन है. 2 का डिफरेंस है इनके बीच में. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. यस, सो स्टूडेंट्स बार ग्राफ में क्या है आपके पास? कोई भी डाटा जो है वो इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में आपके पास होगा. उसको रीड करना है और आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. यस, फर्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेस पे. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट? यस, कौन सा जो पेट है वो मोस्ट पॉपुलर है? तो आप ग्राफ में ये स्टूडेंट्स इजीली देख के बता सकते हैं कैट्स. आंसर इज कैट्स. कैट्स कैसे आया? यस, देखिए कैट्स के लिए मैक्सिमम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 10. तो जो कैट्स है वो 10 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का पेट एनिमल्स है. तो सबसे पॉपुलर कौन सा है आपके पास? कैट्स. सो द आंसर इज कैट्स. सेकेंड पार्ट है इसका, पार्ट बी. हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट? कितने स्टूडेंट्स का पेट डॉग है? यस, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये रहा डॉग्स, और ये जो यहाँ से आप देख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 स्टूडेंट्स. डॉग्स के लिए कितना गिवन है? यस, 8. सो द आंसर इज 8 स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बुक में बार ग्राफ गिवन है. दिस बार ग्राफ इज गिवन. नंबर ऑफ बुक्स, ईयर्स. ये ईयर्स गिवन है 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. These years are given and number of books are given. Yes. Read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. Yes, इस बार ग्राफ को रीड करना है जो कि शो कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आउट हुई हैं एक बुक स्टोर में ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूसली 5 ईयर्स, लगातार 5 ईयर्स में, और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स करना है. ये स्टूडेंट आप बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 72 पे ही यस बार ग्राफ बना हुआ है, बट उसमें एक्यूरेसी नहीं थी स्टूडेंट्स. ये जो आपके पास डाटा है, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं थी. जैसे 1989 में तो मैंने इसको यहाँ पे एक्स एक्सेस में ईयर्स और वाई एक्सेस में क्या है? नंबर ऑफ बुक्स. यस, देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने जो 1 बॉक्स है उसमें 50-50 का गैप लिया है. 0 से 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650. मतलब 1 जो बॉक्स है, यस, ठीक है, आपके पास 50 का है. यस, नाउ स्टूडेंट्स अब 1989 में आपके पास बुक में आप एक्यूरेसी नहीं था इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं. सपोज आपके पास ये क्वेश्चन इस टाइप में ही आएगा. अगर बार ग्राफ रीड करना है तो बार ग्राफ गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. अब 1989, ये स्टूडेंट्स 1989 में देखिए, जैसे ये अब आपके पास है 175. आप बुक में देख रहे होंगे कि ये 100 और ये 200 के बीच में है. 100 और 200 के बीच में है, बिटवीन 100 एंड 200. यस, 100 और 200 के बीच में है, बुक में आप देख सकते हैं. और 200 से बिल्कुल जस्ट एक तरह से ये है कि जो आपके पास 1/4 पार्ट
नीचे जो है 200 से 1/4 पार्ट पे गिवन है, इट्स 175, इट्स अबाउट 175, यस। तो ये अब आपके पास कितना हो गया 1989 में 175। ऐसे ही स्टूडेंट्स 1990 में 475, 1991 में 300, 1992 में इट्स 225। ब्लैक कलर से स्टूडेंट्स मैंने राइट किया हुआ है, यस, ये जो 25 वाले नंबर्स है, यस। और 1993 में इट्स 600। ओके स्टूडेंट्स, यस, इतनी नंबर ऑफ बुक्स जो है सोल्ड आउट हुई है। सपोज आपके पास ये बार ग्राफ आता है इस तरह से बना हुआ, आपको चेक करना है कि किस ईयर में कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई है। तो फर्स्ट जो पार्ट है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 89 में कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई हैं स्टूडेंट्स? इट्स 175, तो 175 राइट कर लिया। 1990 में इट्स 475, तो 475। 1992 में स्टूडेंट्स इट्स 225, तो 225, दिस इज द आंसर, यस। नेक्स्ट अब आपके पास है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में आपके पास 475 बुक्स सोल्ड आउट हुई हैं? अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, इट्स 1990, सो द आंसर इज 1990। अब क्वेश्चन में भी है स्टूडेंट्स, आपके पास है अबाउट 225 बुक सोल्ड। अबाउट मतलब एक कोई पर्टिकुलर बुक में आपके पास जो भी बार ग्राफ ड्रॉ है, ठीक है, स्पेसिफिक गिवन नहीं है, इट्स अबाउट, इट्स एन आइडिया। तो अबाउट 225 ये कौन से ईयर में हुए? 1992, क्लियर। थर्ड है अब आपके पास इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। कौन से ईयर में 250 से भी कम बुक सोल्ड आउट हुई है? स्टूडेंट देखिए, दिस इज 250, यस, ये आपके पास 250 है। इससे कम बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड आउट हुई है? 1989 एंड 1992, सो द आंसर इज 1989 एंड 1992, क्लियर। फोर्थ पार्ट है अब आपके पास, यस, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई हैं, उसका एक तरह से एस्टिमेट आप बता सकते हैं, यस। 1989 में इट्स अबाउट 175 बुक्स, और यू कैन से दैट एक तो पूरा कंप्लीट हो गया, 100 तक पूरा कंप्लीट है, उसके बाद 200 से फोर्थ पार्ट कम है, मतलब थर्ड फोर्थ पार्ट। देखिए यस, ये 100 तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 125, 150, 75, 25, 25, 25, 3 पार्ट्स हो गए। फोर्थ पार्ट में 25 कम है, इट मीन्स यू कैन से दैट 1/3 जो है बुक्स का एस्टिमेशन है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आउट हुई थी इन 1989 में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. You have to represent this data on a bar graph. Bar graph पे आपको ये डाटा रिप्रेजेंट करना है। क्लास नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 5th क्लास में स्टूडेंट्स है 135, 6th में 120, 7th 95, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में 80, यस। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब इसमें देखिए कि आप कितने का गैप से बार ग्राफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ओरिजिन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। बार ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, यस। सबसे पहले हम ओरिजिन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की लाइन ड्रॉ करनी है हमने। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए अगर आप 100 के गैप से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो स्केल है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। हाईएस्ट है 135, तो आप 140 150 के नियर अबाउट ले सकते हैं, यस स्टूडेंट्स। तो मैंने 100 का गैप लिया है, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, ठीक है स्टूडेंट्स। वाई एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंसीडर कर लिए, क्लियर। 10 के गैप पे, तो स्केल क्या है आपके पास, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ओके, यस। अब यस
सबसे पहले फिफ्थ में कितना है स्टूडेंट्स 135। आपको ये भी स्टूडेंट्स क्लियर है कि वन बॉक्स में छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं कि 0 के बाद 1 2 3 4 5, 5 ये थोड़ा सा डार्क लाइन है, देन 6 7 8 9 10 लाइन्स होती हैं। सिक्स में भी आपने ग्राफ पढ़ा है, इतना सभी को क्लियर होगा कि वन बॉक्स में 10 लाइन्स है, 10 देन 20। फिफ्थ में 135। अब 135 स्टूडेंट्स कहाँ होगा, 130 और 140 के बीच में होगा, ये मिड लाइन होगी 135, दिस इज 135। सिक्स्थ में क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 120, ये क्लास 6, दिस इज 120। तो आपने क्या करना है, स्केल से यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर देना है 120, ठीक है, वन बॉक्स के गैप के साथ। सेवन्थ में कितना है 95, तो 90 और 100 के बीच में होगा 95, इट्स 95। एट्थ में क्या है 100, ये एट्थ यहाँ पे आपने लिखना है क्लास एंड इट्स 100। नाइन्थ में है 90, तो नाइन्थ ग्राफ आपने बनाया 90 का। टेंथ में 80, इट्स 80, यस। 135 120 95 100 90 एंड 80। तो ये आपने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, यस। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए स्केल ही लिखा था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 यही है आपके पास, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। एक स्केल कैसे चूज किया आपने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स और 10 चिल्ड्रन, ओके, यस। एक बॉक्स आपके पास कितना ले लिया आपने, 10 चिल्ड्रन, क्लियर स्टूडेंट्स, यस। और जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, आपने वन बॉक्स का गैप लेना है। स्टार्ट किया वन बॉक्स, फिर आपने बार ग्राफ ड्रॉ किया, फर्स्ट जो भी डाटा होगा, फिर आपने वन बॉक्स का गैप छोड़ना है, फिर उसके बाद सेकंड, देन अगेन वन बॉक्स गैप, देन नेक्स्ट गिवन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, वन बॉक्स का गैप आप इसमें लेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। इक्वल डिस्टेंस आएगा आपके पास, एक्स एक्सेस में भी वाई एक्सेस में भी, यहाँ भी 0 10 20 वन बॉक्स का गैप हमने लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट बी का, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यस, बार ग्राफ से ही आपके पास क्लियर हो जाएगा कि किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ कौन सा ग्राफ कौन सी क्लास का है, फिफ्थ का, इट्स स्टूडेंट्स इज 135, तो मैक्सिमम आएगा फिफ्थ क्लास, यस। नेक्स्ट है एंड द मिनिमम देखिए सबसे छोटा ग्राफ किसका है, ये 10th क्लास का, कितने स्टूडेंट्स है इसमें 80, तो मिनिमम किसका है 10th क्लास, क्लियर। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, बी का सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। सिक्स में स्टूडेंट्स कितने हैं, सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 120, एंड 8th क्लास में इट्स 100, तो 120 रेशो 100। अब रेशो को आप डिवीजन वाली फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इक्वल्स टू हो गया 120/100, 0 से 0 कट, 2 6 12, 2 5 10, तो इक्वल्स टू 6/5। तो ये कितना आ गया रेशो स्टूडेंट्स, 6:5। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ choosing appropriate scale and answer the following questions. Yes, अब in question number 4 students you have to draw a double bar graph. डबल बार ग्राफ कैसे अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेट अस सी। अब इसमें एक स्टूडेंट का टर्म 1 का और टर्म 2 का परफॉर्मेंस गिवन है, ये सब्जेक्ट्स गिवन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं 67 72 88 81 73, सेकेंड टर्म के 70 65 95 85 एंड 75। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, यस। देखिए ओरिजिन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, अब इसमें जो मार्क्स हैं वो 67 72, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल चूज करते हैं, तो लेट अस टेक स्केल को ले ले, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, 10 का डिफरेंस ले लें स्टूडेंट्स, यस, कवर हो जाएंगे सभी मार्क्स। आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सेस है आपके पास, वर्टिकली लाइन क्या है वाई एक्सेस।
आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करनी है, विद द हेल्प ऑफ स्केल ही होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 का गैप लेना है, यहाँ 0, ये जो लाइन होती है यहाँ पे इस तरह से आप मार्क करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और यस, अब इस क्वेश्चन में आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, तो हमने चूज़ कर लिया कि ये जो बॉक्स हम लेंगे जिसमें हम शेडिंग करेंगे ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, और जो बॉक्स ब्लैंक होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड टर्म को। क्लियर स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में। क्लियर। अब सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, तो आपने क्या करना है, जैसे स्टार्ट करते हैं 1 बॉक्स का गैप, ठीक है, गैप के बाद अब इंग्लिश है 67। अब 67 कहाँ होगा, दिस इज 60, ये वाली जो डार्क लाइन है ये क्या आपके पास 65, ठीक है स्टूडेंट्स। 65 के बाद 2 काउंट करेंगे आप, 66 एंड 67, सो दिस इज 67, ये हो गया आपके पास 67। और टर्म 2 में कितने मार्क्स थे 70, ये टर्म 2 इसके साथ ही बनाएंगे आप इंग्लिश का, तो ये हो गया इट्स 70। तो इंग्लिश का टर्म 1 में 67, टर्म 2 में 70, इस तरह से साथ साथ ही बनाना है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं हिंदी। हिंदी में आपके पास 72 एंड 65, सबसे पहले टर्म 1 के ही बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सबसे पहले टर्म 1 बनाई है तो सब में सबसे पहले टर्म 1 ही बनानी है स्टूडेंट्स। क्लियर। यस, हिंदी में आपके पास है इट्स 72, तो ये 70 है, इसके बाद ऊपर 2 लाइन 71, 72, तो दिस इज 72। और अब टर्म 2 में कितना है 65, तो ये आ जाएगा आपके पास 60, 65, ये 65 हो गया। ऐसे ही मैथ्स में 80 और 90 के बीच में, 90 से 2 लाइंस छोड़ के नीचे, ठीक है, 90, 89 छोड़ के आ गया 88। और नेक्स्ट है 95, तो 100 और 90 के बीच में, यस, ये जो डार्क लाइन आपके पास दिखाई देती है ना इट्स 95, तो ये हो गया आपके पास स्टूडेंट्स मैथ्स का। नेक्स्ट है साइंस, ऐसे ही 81 एंड 85, तो 80 के बाद ऊपर 1 लाइन काउंट करेंगे अब इट्स 81, और 80 और 90 के बीच में 85, तो ये हो गया आपके पास साइंस। सोशल साइंस में 73 एंड 75, 73, यस, ये 70 है स्टूडेंट्स, तो 3 लाइन्स काउंट करेंगे आप 1, 2, 3, यस, देखिए 3 लाइन्स काउंट करनी है आपने, इट्स 73, तो ये आ गया 73, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेकंड टर्म में सोशल साइंस के मार्क्स है 75, तो 75, तो ये 70, ये 70 है आपके पास, और ये 80, ये बीच में है 75, तो इट्स 75। ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए, ये हिंदी के, ये मैथ्स के, ये साइंस के, और ये सोशल साइंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डबल बार ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। अगेन 1 बॉक्स का गैप लेंगे आप, ये वाई एक्सिस वाली लाइन बॉक्स का गैप, दिस इज इंग्लिश बॉक्स, 1 बॉक्स गैप हिंदी, फिर 1 बॉक्स मैथ्स साइंस, देन 1 बॉक्स गैप सोशल साइंस। 1 बॉक्स का गैप देंगे आप यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, अब इस बार ग्राफ के बेसिस पे यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यस, इट्स अ मैथ्स। देखिए जैसे टर्म 1 से टर्म 2 थोड़ा ही है 67 और 70, इसमें हिंदी में तो ये कम ही हो गया है। मैथ्स में इम्प्रूवमेंट 88 से 95 हुई है, सबसे ज़्यादा जो है मैथ्स में ही है जो डिफरेंस है इसमें। देखिए आप बार ग्राफ बना हुआ है टर्म 1 और टर्म 2 का, आप देख सकते हैं। तो यस 81 85 में भी कम है, 73 75 में भी कम है, सो द आंसर इज स्टूडेंट्स मैथ्स। यस, सेकेंड अब आपके पास इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट अब किस में हुई है सबसे कम, इट्स अ सोशल साइंस। यस, 73 से 75 सबसे कम यही हुई है ना, ओनली 2 का ही डिफरेंस है। देखिए बार ग्राफ को जब आपने डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया एकदम से आपको पता चलेगा, ये 73 से 75, तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है और बार ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सोशल साइंस में सबसे लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुई है, दिस इज द आंसर ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम भी गई है, मैंने अभी बताया था हिंदी में कम हुई है। यस, टर्म 1 में 72 थी, टर्म 2 में 65 होगी, किस में कम हुई है, इट्स अ
हिंदी, तो हिंदी यहाँ पे आपने राइट कर देना, हिंदी आंसर होगा। दिस इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? यस, आपने इस तरह से डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्केल मेंशन करना है आपने, ठीक है, एक्स एक्सिस ऑरिजन, वाई एक्सिस मेंशन करना है, 1 1 बॉक्स का गैप इधर भी लेना है, इधर भी लेना है एक साथ। अगर पहले टर्म 1 आप कर रहे हैं तो पहले सभी टर्म 1 के मार्क्स आएंगे, देन टर्म 2। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कोई कॉलोनी है, वहाँ से सर्वे हुआ, उसमें डाटा कलेक्ट किया गया। फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। वॉचिंग, ये वॉचिंग नंबर ऑफ पीपल है एंड दीज आर पार्टिसिपेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या क्या गिवन है, एक कॉलोनी में सर्वे हुआ, वहाँ नंबर ऑफ पीपल्स पे, ये तो स्पोर्ट्स गिवन है, और दीज आर द वॉचिंग, कि ये पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल इतने वॉच कर रहे हैं, 1240, 470, 510, 430, 250, और पार्टिसिपेटिंग है 620, 320, 320, 250, 105। क्या करना, कि आपने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। यस, अब आपने क्या करना है, डबल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। एक बार आप लेंगे वॉचिंग, जैसे वॉचिंग में है ना 1240, एक बार आप वॉचिंग को यस ठीक है डाटा रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अगर वॉचिंग करेंगे तो वॉचिंग ही करना है, ठीक है, जैसे भाई लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ऐसे ही फिर पार्टिसिपेटिंग। यस, देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें आप ऑब्जर्व करिए, जो डाटा गिवन है वो 10-10 के गैप से नहीं हो सकता। यस, तो 10-10 में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप अगर 100-100 का गैप लेंगे तो ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप हम इसमें क्या करेंगे, 100-100 का गैप लेंगे। यस, देखिए प्लीज, ऑरिजन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। यस, दिस इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। हमने 100-100 का गैप लिया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है हमने लिख लिया फेवरेट स्पोर्ट एंड नंबर ऑफ पीपल। एक्स एक्सिस में फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करेंगे। यस, सबसे पहले देखिए क्रिकेट का, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं क्रिकेट। इट्स 1240 है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 1200 है। यस, और ये जो बीच वाली जो डार्क लाइन है इट्स 1250, तो इससे 1 जो लाइन है नीचे आ जाएंगे आप, ठीक है, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, तो यार 1240, 1240। यस, क्लियर स्टूडेंट्स? पार्टिसिपेटिंग इज 620, इट्स 600, 610, 2 लाइन्स ऊपर 620, ये आ गया 620, तो क्रिकेट इज डन। नेक्स्ट इज बास्केटबॉल, 470। यस, इट्स 450, ये 450 है आपके पास, इसके बाद 2 लाइन्स ऊपर 450, 460 एंड 470, दिस इज 470, ठीक है। 1 जो लाइन है आपके पास, ये जो 1 स्केल लिया है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 पीपल, 1 लाइन का मतलब है स्टूडेंट 10 पीपल, तभी दिस इज 450, ये 450 हो गया था, और 2 लाइन्स ऊपर मतलब 460, 470, दिस इज 470। अब नेक्स्ट है 320, ऐसे स्टूडेंट देखिए इट्स 300, 2 लाइन्स, अब हमने लिया 320, तो आपने यहाँ से ज्वाइन कर देना, ये 320 हो जाएगा। नेक्स्ट है 510, यस 510 स्टूडेंट्स, यस ये स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपके पास 510, तो यस 510 आपके पास ये आ गया, इट्स 500 एंड अप गया 510। नेक्स्ट 320, इट्स 320, 310, 20, 320। हॉकी में आपके पास है 430, तो ये 430 है, 3 लाइन अप, 1 2 3, इट्स 430। नेक्स्ट 250, ये 200 है, और ये जो 200 और 300 के बीच की लाइन है इट्स 250। एथलेटिक्स है 250 एंड 105, इट्स 250, यस। एंड 100 से अब 1 जो लाइन है स्टूडेंट्स वो 10 की है, तो 1 लाइन अपनी ले सकते हैं, 110 हो जाएगा। 10 से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, मतलब उसका 10 की जो लाइन है मिड लाइन लेंगे, 110, ठीक है, 100 से ऊपर थोड़ा सा नीचे, इट्स 105, ठीक है स्टूडेंट्स, यस क्लियर।
तो स्टूडेंट इस तरह से आपने बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेना है. 1240, 620, 470, 320, 510, 320, 430, 250, 250, 110. यस, जो 620 है ये क्रिकेट और 1240 क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बार ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे. अब नेक्स्ट जो अब आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ. अब बार ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है. यस, मोस्ट पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को देखना और उसमें ही पार्टिसिपेट करना पसंद कर रहे हैं. वाइल लेस्ट पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स. यस, और जो सबसे कम हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पीपल वॉच करने में भी और पार्टिसिपेट करने में भी, किसमें, एथलेटिक्स में. ठीक है. सेकेंड पार्ट, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर. कौन सा सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, क्रिकेट. सो द आंसर इज क्रिकेट. विच इज द मोर प्रेफर्ड वॉचिंग ऑन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. यस, अब वो कह रहा है विच इज मोर प्रेफर्ड, क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जा रही है, वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. तो आप बायोग्राफ देख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स. यस, ये जो आपने इसी तरह से जो आपने बॉक्स में शेडिंग की है, दिस रिप्रेजेंट वॉचिंग, और जो ब्लैंक बॉक्स है ये किसके लिए है, पार्टिसिपेटिंग के लिए. तो क्या ज़्यादा पॉपुलर है, वॉचिंग. यस, सो द आंसर इज वॉचिंग. क्लियर स्टूडेंट्स. 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, उसमें भी डबल ग्राफ ही बनाना है आपको. यस, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. यस स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटी गिवन इन द टेबल. और ये जो टेबल है उसने बुक में लिखा है कि टेबल 3.1 कंसीडर करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन. आपका 3.1 टेबल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पे ही गिवन है. दिस इज द टेबल. टेम्परेचर ऑफ सिटीज एज ऑन 20 जून 2006. एक पर्टिकुलर डेट है, उसमें टेम्परेचर गिवन है डिफरेंट सिटीज़ के. अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई. दीज आर द टेम्परेचर स्टूडेंट्स. अब ये ऐसा आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं टेम्परेचर को देख के, टेबल्स को देख के. ये जो टेबल गिवन है कि अगर आप इसमें स्केल 10-10 का चूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन ईजिली हो सकता है. ठीक है. अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो है आपको ग्राफ, ठीक है, ये आपको ग्राफ इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा. एक ग्राफ में ये क्वेश्चन नहीं आएगा. इसमें टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटीज़ के टेम्परेचर गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक ग्राफ को इस तरह से आप कंबाइन कर लेना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. अब इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे टेम्परेचर ले लिया हमने 10-10 डिफरेंस के साथ, और एक्स एक्सेस में भी आपने क्या कर दिया, सिटीज़ राइट कर दी. अब इसमें भी डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. यस, क्वेश्चन यही है आपके पास फर्स्ट पार्ट कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ बार ग्राफ. एक डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है इसमें भी. यस, अब स्टूडेंट्स 10-10 के गैप पे बस आपने पेंसिल को अपना प्रॉपरली पूरे तरीके से शॉर्प होनी चाहिए आपकी. ठीक है, पेंसिल अच्छे से शॉर्प होगी तो ठीक है, जो एक्यूरेसी आएगी, जैसे ये 38 है, 30 के बाद 8 लाइन्स, ठीक है, आपने लेनी है, तो 38 इट्स 29 30 से 1 लाइन नीचे 29, 30 + 7 37. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस है. इसमें जो एक छोटी छोटी लाइन है, मतलब 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. 1 जो लाइन है वो 1 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स. 30 में +7 लाइन्स आप ऊपर काउंट करेंगे, 37 26. ठीक है, ऐसे ही अहमदाबाद के बाद अमृतसर किया, फिर आपने बेंगलोर करना है. 28 21 36 27 38 28 39 29 41 26 32 एंड 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये स्टूडेंट्स ये तो अब आप कर लेंगे. बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. 3rd 4th 5th क्वेश्चन सेम थे. डबल बार ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, बट हाँ इसमें आपको पेज जो है वो ठीक है स्टूडेंट इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा. एक सिंगल ग्राफ पे नहीं आएगा, या फिर बड़े वाला ग्राफ का पेपर अवेलेबल होना चाहिए. ओके. यस, अब इसमें भी जो बॉक्स है जिस पे मैंने ब्लू कलर से शेडिंग किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर को.
तो ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर आपने रिप्रेजेंट किए हैं पहले, बाद में जो ब्लैंक बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, बार ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन देखिए अब फर्स्ट पार्ट, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस in the minimum and the maximum temperature on the given figure, गिवन डाटा सॉरी। कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें जो डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में वो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, वो आपको बताना है। ये देखिए डबल बार ग्राफ है, अब इसको देख के पता चल जाएगा कि किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। एक लुक देंगे स्टूडेंट, आप एक बारी में देखेंगे ग्राफ का, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यस, ये देखिए 41 और 26 डिग्री सेल्सियस, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, लार्जेस्ट डिफरेंस है। सो द आंसर इज जम्मू। यस, तो लार्जेस्ट डिफरेंस किस में आया, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में, जम्मू। आंसर इज जम्मू। सेकेंड पार्ट है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट का मतलब है स्टूडेंट्स जहाँ यस आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखना है, कोल्डेस्ट मतलब मिनिमम टेम्परेचर देखना है। अब यहाँ पे भी यस ऐसे ही होता है ना, टेम्परेचर में ऐसे ही होता है कि मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा यस वो कोल्डेस्ट होगा। तो हॉटेस्ट का मतलब है आपको मैक्सिमम देखना है, कोल्डेस्ट मतलब मिनिमम। अब यहाँ से टेबल से देख लीजिए आप, हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर किसका है, ये स्टूडेंट्स 39 डिग्री, यस 41 डिग्री सेल्सियस। यस, हाईएस्ट क्या है 41, इट्स अ जम्मू, तो हॉटेस्ट होगा जम्मू। कोल्डेस्ट सबसे कम किसका है 21 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ बेंगलोर, सो द कोल्डेस्ट प्लेस इज बेंगलोर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट है आपके पास, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसी 2 cities के नेम यस आपको बताने हैं जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या है, कम है। नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या है, कम है। ये स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है बेंगलोर का, और जयपुर देखिए यस, जयपुर में क्या है 29 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम टेम्परेचर, तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। ऐसे ही 29 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किसका है, अहमदाबाद का है। तो यस 2 cities कौन कौन सी आ गई आपके पास, बेंगलोर और जयपुर, और बेंगलोर और अहमदाबाद। क्लियर। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। कौन सा ऐसी सिटी है जहाँ लीस्ट डिफरेंस आया है, सबसे कम। ये तो क्वेश्चन था सबसे लार्जेस्ट, अब ये है आपके पास सबसे लीस्ट, तो कौन सा है, एक लुक में देख के बताइए स्टूडेंट्स। यस, ये देखिए मुंबई में आपके पास सबसे कम डिफरेंस आया है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में, सो द आंसर इज मुंबई। तो ये स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज आपने प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे करके, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, इस तरह से आप एक साइड में क्वेश्चन लिखेंगे और एक साइड में जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे, एक साइड आपने क्वेश्चन लिखना है, एक साइड उसके बिल्कुल सामने वाले पेज पे ही आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि वो इजीली हो जाएगा आपके लिए भी करना। एक साइड सामने आपने यहाँ क्वेश्चन राइट किया, यहाँ आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो इजी हो जाता है। तो ये आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लियर होगी कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। सिंगल बार ग्राफ अभी हमने किया था, ये सिंगल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, और डबल बार ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करते हैं। और आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देंगे, मैं होमवर्क अभी राइट कर रही हूँ। यस स्टूडेंट्स, होमवर्क आपके पास है, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 एंड ऑल्सो डू पेज 26, 28 एंड 29, 3 पेजेस करने हैं स्टूडेंट्स ऑफ इंडेनिका लर्निंग, जो मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है आपकी, ठीक है, इंडेनिका लर्निंग बुक के 3 पेजेस करेंगे आप, 26, 28 एंड 29। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप चाहें तो बुक में भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका चॉइस है। अगर आपको लगता है बुक में ईजिली है, जैसे पेट वाला क्वेश्चन है उसमें तो सिंपल कैट्स
और ही मेंशन करना था 8 स्टूडेंट, तो वो आप बुक में भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो स्टूडेंट हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, और आप वर्क कंप्लीट करके टीचर को सेंड कर देंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।